वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बस अभी सोकर उठी हूँ और सुबह के बजे हैं 7:15 और मैंने 6:30 का अलार्म लगाया था, लेकिन उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज भी मौसम का हाल बादलों ने कर दिया है बेहाल। घने काले सफ़ेद तो नहीं है, काले और स्लेटी से कलर के बादल बस निकल रहे हैं बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए। पता नहीं कहाँ जाके बारिश करेंगे। यहाँ तो रात में बारिश हो चुकी है और मैं पी रही हूँ अपनी हॉट ड्रिंक। तो मिलते हैं आपसे। अभी मुझे परी को उठाना है, 8 बजे के लगभग उठाऊंगी और फिर उसको मैं रेडी करूँगी स्कूल के लिए। और अंकित को भी ऑफिस जाना है और मुझे परी को ड्रॉप करना है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब हम करेंगे आज कुछ बातें तो मैं हमेशा ही करती हूँ, तो और बातें करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। तो परी को स्कूल से ड्रॉप करने के बाद उसके स्कूल के सामने ही ये छोटा सा गार्डन है। उसमें ये फूल थपेड़ों से, हवा की थपेड़ों से अपनी दामन को बचाते हुए। और ये मेरे घर के फूल हैं जो बुके अंकित लाए थे महाशिवरात्रि के लिए। उसमें कुछ फूल ऐसे थे जो खिले हुए थे और कुछ नहीं। तो जो नहीं थे उनको मैंने पानी में सॉल्यूशन डाल के रखा था और वो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरे अच्छे से फूल खिल गए। तो चलिए अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो सब्जी जो संडे की थी वो बची हुई थी, तो मुझे सब्जी बनाने का टेंशन नहीं था। उसको मैंने गरम किया, थोड़ा उसको तड़का लगा लिया उसमें। और मैं बना रही हूँ मेथी मटर राइस, पुलाव सॉर्ट ऑफ। तो उसके लिए मैं 2 चम्मच घी मैंने ले लिया है, 2 आलू कट कर लिए हैं और थोड़ी जो मेथी रखी हुई थी मैं उसका यूज़ करूँगी। और जो नॉर्मली आप मटर मेथी और आलू डाल के बनाते हो पुलाव, ये बस वही है। बिल्कुल लाइट सा हम लंच करेंगे। और साथ में मैं बनाऊंगी रायता नॉर्मल दही का, जिससे पेट भी सही रहे। और लंच तो बिल्कुल लाइट ही करना चाहिए क्योंकि हमको दिन भर काम करना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लंच करके बैठने वाला काम वो हो नहीं पाता और फिर नींद आने लगती है। तो लेज़ीनेस ना हो, इसके लिए थोड़ा लाइट लंच रखा है क्योंकि संडे को काफ़ी हैवी हो गया था। तो ये बस देखिए, मैं इसमें राइस डाल रही हूँ और इसमें इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे वाटर अकॉर्डिंग टू जितना भी आपने राइस यूज़ किया है उससे दुगना पानी आप डाल दीजिए। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी गर्म हो गई है। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि वो जम जाती है ग्रेवी। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी मिर्ची और थोड़ा सा नमक। और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसमें ज़रा सी 1 टेबल स्पून मैंने शुगर भी डाली है, तो उससे ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है, टेस्टी। और अब इसमें मैं निचोड़ रही हूँ लेमन जूस। तो खट्टा मीठा नमकीन चटपटा स्वाद आएगा। और ये मैं तड़का लगा रही हूँ जीरा और राई का, प्लेन जीरा राइस का रायता बनाने के लिए दही में। तो बढ़िया सा रायता बन के हो जाएगा रेडी। और उससे पेट के लिए भी अच्छा है, कैल्शियम भी मिलता है और ठंडक भी देता है पेट को, पाचन में भी सहायता करता है। ये हमारा बढ़िया वाला राइस हो गया है बन के तैयार, पुलाव। और हम लोग सब्जी के साथ सर्व करेंगे, प्लस रायता हो जाएगा और थोड़ा सा सैलेड। और परी को मैं थोड़े से इसमें से पनीर निकाल के दे दूँगी क्योंकि वो स्पाइसेस होती है अंग्रेज़ों टाइप, ज़रा से भी स्पाइस में इट्स वेरी स्पाइसी। तो ये जो रायता है ये भी उसके लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए भी। तो ये हमारा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और अब बज चुके हैं 12:45, 12:30 बजे स्कूल से परी को पिक करके लाई हूँ। और उसके यहाँ किसी का बर्थडे था बच्चे का, तो इनको मफ़िन्स ये मिले हुए हैं। तो ये अब घर में खा रही हैं और पूछ रही हैं कि मुझे शूट करके बताओ। नहीं तो अभी बोल दो, आप इसमें बोल दो, रिकॉर्डिंग में हो रहा है, बोल दो हैप्पी बर्थडे हसन, थैंक्स फॉर कपकेक, थैंक्स फॉर कपकेक, इट्स वेरी नाइस।
It's nice, Pari. Do you like it? It's sweet or sour? It's sweet or sour? Sour. It's sweet. It's very sweet. Okay. Okay. Bye bye. Bye. Okay, let's go. परी ने अपना किया है कपकेक फिनिश और अब हम जा रहे हैं परी के पापा के ऑफिस उनको लंच डिलीवर करने, क्योंकि आज वैसे अमूमन वो घर पे आते हैं लेकिन आज कुछ उनकी मीटिंग है तो आज हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। पहले मैं डेली जाती थी लेकिन फिर जब से ये मौसम चेंज हुआ है, पानी लगातार और फिर परी को पिक करना रहता है तो फिर मैं थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करने लगी थी। बट आज हम जा रहे हैं ऑफिस, तो ये सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। परी पहली बार अम्ब्रेला को यूज़ कर रही है लॉन्ग रन में, मतलब इतना। और ये अंकित ने पीछे से हम लोग जब जा रहे थे तो शूट करके मुझे भेजा था कि परी किस तरीके से अम्ब्रेला को यूज़ कर रही थी। काफ़ी अच्छे से वो सीख गई है। और यहाँ पर मैंने शूट किया था जब आ रहे थे हमारे छुटकू सिंह। और ये है आज की शाम का बहुत सुंदर नज़ारा आपके नाम। एंजॉय करिए इस नज़ारे को। हेलो एवरीवन, सुबह से लेके हो गई है शाम और अभी बजे हैं शाम के 5:30 और मैंने आपको अभी दिखाया बाहर का नज़ारा। क्योंकि मैं बैठ गई हूँ सोफे पर तो मैं उठने का बिल्कुल कर नहीं रहा है मन और पीने का मन कर रहा है चाय। तो अब चाय कौन बनाएगा, मैं तो अकेली रहती हूँ तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, लेकिन चाय के साथ ही देखिए कौन है आज आपके साथ। से हाय टू एवरीवन। हाय एवरीवन। As you know, in so many videos you have seen him. He is my husband Ankit. Hi. और ये IT में है, तो IT इंडस्ट्री में बताइए आज जल्दी कैसे आ गए? आज कॉल्स कम थे मंडे को। तो देखिए IT में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यदि आप अपना काम फटाफट निपटा लेते हो तो आप अपने घर बैग पैक करके जा सकते हो। और वहीं आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपको 9 to 5 का कल्चर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये एक फ़ायदा है। और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं ना। हाँ। तो यहाँ पे ये भी एक फ़ायदा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि परी अभी सो रही थी और उसको आहट मिल गई है कि हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी नींद हो गई है पूरी, तो परी उठ के आ गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं। हेलो, ये आ गई है परी। आजा। ये सो रही थी, इनको पता चल गया कि पापा आ गए हैं तो ये उठ के आ गई है। सो रहा था गुल्लू? तो बस फिर आपसे मिलते हैं अब टुमारो। ये मैं ब्लॉग शायद यहाँ एंड करूँ या ना करूँ, अगर हो पाएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी। और हमारे यहाँ शायद कोई नए मेहमान आ रहे हैं इंडिया से, तो अगर पॉसिबल हुआ तो उनसे भी एक बार गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। से बाय बाय, ऑलवेज बाय बाय परी। मिक्की माउस दिखाओ अपना, मिक्की माउस। ये मिक्की माउस लेके सोती है परी। बहुत बड़ा है ये तो, बहुत बड़ा है, परी से तो छोटा है। नहीं ये तो बहुत बड़ा, इसका मुंह होता, इसका मुंह बहुत बड़ा है, इसका पैर बहुत बड़ा। अरे बाबा रे, इतना बड़ा पैर है उसका तो, अरे बाबा रे। तो फिर मिलते हैं। अभी तो हम पियेंगे चाय और मेरे हस्बैंड बनाते हैं बहुत अच्छी चाय। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की संध्या वंदन परी के साथ, और परी को भी सिखा रही हूँ ताकि ये अभी सीख जाएगी तो आगे भी यही फॉलो करेगी। और ये हमारी चाय बस रेडी हो रही है।
तो ये देखिए, आज अभी शाम के बज गए हैं 7 और ये 7 बजे की मशरूफ़ सड़क ऑफिस से लौटते हुए बाशिंदे अपने घरों की तरफ कारों को तेज़ी से, और ये एक साइकिल सवार भी गया। तो बज गए हैं शाम के 7 और जो हमारे यहाँ आने वाले थे मेहमान वो फिर नहीं आए, क्योंकि वो आज ही आए हैं तो काफ़ी टायर्ड भी होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जब कंफर्टेबल हो आप तब आ जाना। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आए, क्योंकि जब आप पूरा 12-13 घंटे, क्या ऑलमोस्ट वो 24 घंटे की जर्नी हो जाती है। 12-13 घंटे तो फ्लाइट का रहता है और उसके फिर बोर्डिंग करो, फिर घर से जाओ, फिर तैयारी करो, तो 24 घंटे का काम है। तो बैठे बैठे ना बहुत परेशान भी हो जाते हैं। बट आजकल फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हैं आपके टाइम पास के लिए। उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं कि आप बहुत सारी हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग भाषाओं की मूवी लगा के देख सकते हो। तो 3-3 घंटे की यदि आपने 2 मूवी भी देख ली तो एक तरफ की फ़्लाइट का आपका पूरा टाइम निकल जाता है और फिर आपको खाना पीना भी मिलता है। तो इतना आजकल प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो पहले तो काफ़ी लंबा सफ़र होता था, बहुत हेक्टिक हो जाता था और कुछ लोगों को जेट लैग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो कुछ एयरलाइंस हैं जो काफ़ी स्पेशियस होती हैं, वो अपने यात्रियों के लिए काफ़ी कुछ, उनके एयर होस्टेस भी अच्छे होते हैं, उनकी सुविधाएं भी काफ़ी प्रॉपर होती हैं। तो उसमें से एक है एतिहाद, जो जिससे हम लोग आए थे। नंबर 1 पर आई थिंक एमिरेट्स है, वो सबसे महंगा होता है। एतिहाद से हम लोग आए थे, तो वो बहुत अच्छी जर्नी हमारी गई थी। फर्स्ट टाइम हमारा अंतर्राष्ट्रीय कह लो आप, इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो, और वो हमेशा मेमोरेबल रहेगी। क्योंकि मुझे डर ये लग रहा था कि परी फुल टाइम मूवमेंट नहीं करेगी तो इतनी देर तक वो फ़्लाइट में कैसे बैठेगी। और उस समय तक ऐसा था कि वो बताती थी, तब वो 2.5 साल की थी, तो वो ये बताती थी कि मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन फुल टाइम आप डायपर में लगातार कितने समय तक रहोगे, वो चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे अलग से एरिया होता है बच्चों के लिए कि आराम से कर लो। और परी ने काफ़ी इन्जॉय किया उस जर्नी को। आराम से लगा के हेडफोन देख रही है, कार्टून्स, खाना खा रही है, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। बट मुझे स्टार्टिंग में, जब हम लोग क्योंकि पहले बार ही गए, तो नई आइडिया हो रहा था कि क्या होगा, बट सब कुछ अच्छा हुआ। तो अगर आप लोग भी, आप में से कोई यूके, यूएस कहीं पे भी जर्नी इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हो, तो बच्चों को थोड़ा सा उनके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि उनका बिहेवियरल चेंज होते हैं बहुत सारे। क्योंकि आप एल्टीट्यूड चेंज होता है, आप मतलब धरती से आप ऊपर जाते हो तो एल्टीट्यूड में बहुत सारा चेंज होता है। प्रेशर, एयर प्रेशर में बहुत सारा चेंज होता है। थोड़ा बच्चों को समझना पड़ता है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। कुछ बच्चों को कान में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखेंगे और तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। और अगर आपको वॉमिटिंग या कुछ भी आपको नौजिया है, तो उसके लिए आप पहले से प्रेपरेशन कर लीजिए, या एयर होस्टेस की आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगी जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं विद योर बेबीज। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। आपका मंडे कैसा गया प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा मंडे सुबह से लेके शाम तक, आज से परी का जो हाफ टर्म हॉलीडेज थे वो फिनिश हो गए हैं और आज से परी का स्कूल चालू हो गया, तो वो सुपर हैप्पी थी। और मैं भी सुपर हैप्पी हूँ क्योंकि 3 आवर्स में से 2.5 मतलब 2.5 घंटा मुझे मेरे लिए मिल गया कि मैं जो भी मुझे काम करना है मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी ये मत करो, वो मत करो, ऐसा वैसा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो क्या बैठ कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा थोड़ी लगता है, कर लो सब्सक्राइब। और यदि लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करना बनता है, और शेयर अगर कर सकते हो तो कर दो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप अगर किसी के साथ करोगे तो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए अपनी गुफ्तगू को हम रखेंगे जारी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल। अपना रखिए तभी आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। खुशनुमा शाम के साथ
आशा है आपकी शामें भी ऐसे ही जा रही होंगी, क्योंकि अब तो ये बसंती मौसम आ गया है और होली का है मुझे बेसब्री से इंतज़ार। तो तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। बाय बाय।